हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि राबिया को ईशू धक्का मार के चली जाती है और उसे पलट के भी नहीं देखती। इधर राबिया का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, किसी तरह खुद को संभालती है, उठती है। इधर ईशू अपने घर में पहुंचती है, अपने रूम में जाके बैठी होती है, गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा होता है। तभी उसकी बुआ रूम में आती हैं और कहती हैं कि क्या चल रहा है ये, तुम आज फिर राबिया से मिली? तो ईशू गुस्से में उठती है और कहती है, आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, डिटेक्टिव की तरह मेरे क्यों पीछे पड़ गई हो? और अगर ये भी देखा है आपने कि मैं राबिया से मिली हूँ, तो ये भी देखा होगा कि मैंने उसके साथ बर्ताव कैसा किया है। अब तो सुकून मिल रहा है ना? तो उसकी बुआ कहती है, मतलब तुमने मेरी बात मान ली, राबिया को अपनी ज़िंदगी से दूर कर रही हो। तो ईशू हंसती है और कहती है, आपको लगता है राबिया और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? दैट डजंट मीन बुआ कि मैं राबिया को छोड़ दूँगी या राबिया मुझे छोड़ देगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, समझिए आप। उसकी बुआ गुस्से में रूम में से बाहर निकल जाती हैं ईशू की बात सुन के। ईशू अपने रूम में ही रहती है और राबिया अपने घर में अपने रूम में रो रही होती है। ईशू की मम्मी ईशू को कई बार आवाज़ देती हैं, लेकिन ईशू नीचे नहीं आती। तो उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों ऊपर रूम में आते हैं और ईशू को देखते हैं। ईशू चुपचाप गुस्से में लेटी हुई होती है, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो कितने गुस्से में है। तो ईशू की मम्मी ईशू के पास आके बैठते हैं और कहते हैं, ईशू अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर तुरंत उठ के बैठ जाती है और कहती है, जी मम्मा आप यहाँ पे, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो उसकी मम्मा कहती हैं कि हमारे साथ तो सब ठीक है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है वो बताओ तुम। कहती है, मेरे साथ क्या हुआ है मम्मा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। लग नहीं रहा बेटा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या बात है बताओ। मम्मा सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सब ठीक है। कोई बात है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसे तुम टैकल नहीं कर पा रही अपने आप? क्या हुआ है बताओ। कहती है, मम्मा सच में कुछ नहीं हुआ है, आपको ऐसे ही लग रहा है। उसके पापा कहते हैं, बेटा हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, जिन चीज़ों को तुम भी नहीं जानती ना अपने बारे में, हम वो भी जानते हैं। तो झूठ बोलना बंद करो और बताओ क्या बात है, किस बात से तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो। ट्रस्ट में हम तुम्हें जज नहीं करेंगे, इसलिए साफ साफ बताओ कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो ईशू अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है और कहती है, राबिया से लड़ाई हो गई है मम्मा? पक्का राबिया से लड़ाई हो गई है? जी मम्मा, राबिया से लड़ने की वजह से तुम इतनी परेशान हो? जी मम्मा, पक्का ना यही बात है? जी। और राबिया तुम्हारे लिए इतनी मैटर कब से करने लगी कि उसकी वजह से तुमने अपना इतना मूड ऑफ किया हुआ है?
बोलो, जवाब दो बेटा। मम्मा वो मेरी दोस्त है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो जब बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज़ होता है ना तो बुरा लगता है। 1 सेकेंड, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तो सृष्टि है ना, बचपन की। मोहम्मद सृष्टि और मैं बचपन के दोस्त हैं, और दोस्त कम, वो मेरी बहन जैसी ज़्यादा है। राबिया के साथ जो कनेक्शन है मेरा, वो अलग है मम्मा। पक्का यही बात है। जी मम्मा। कहीं कोई, क्या कहीं कोई, कहीं किसी लड़के का तो मम्मा प्लीज़, हाँ, कोई लड़के का कोई चक्कर नहीं है। आपको भी पता है मैं किसी लड़के को अपने इर्द गिर्द फटकने भी नहीं देती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छी बात है अगर नहीं फटकने देती हो तो, बट अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें पहले ही बता देना। समझ में आया तुमको? ईशु अपने मम्मी पापा की तरफ बड़े ध्यान से देखती है। उसके मन में एक सवाल घूमता है और वो कहती है, मम्मा पापा एक बात पूछूं मैं आपसे? तो कहते हैं हाँ पूछो। मान लीजिए अगर मुझे कभी कोई पसंद आ गया, किसी से मैं बेइंतहा प्यार करने लगी, तो क्या आप मेरी शादी उस इंसान से करा देंगे? तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बात अच्छी पूछी है आपने, बट देखूंगा वो लड़का और इंसान कैसा है, क्या हैसियत है उसकी, तुम्हें खुश रख सकता है या नहीं रख सकता, तुम्हारे टैंट्रम झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। व्हाट डू यू मीन पापा? मैं टैंट्रम करती हूँ? और क्या नहीं, तुमसे ज़्यादा टैंट्रम कौन करता होगा। अब किसी को भी तुम्हारी लाइफ में लाने से पहले ये तो सोचना पड़ेगा ना बेटा कि उससे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, नहीं तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके पापा उसका मूड सही करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बात से ईशु को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अभी मैं आती हूँ ज़रा देख के कौन आया है गेट पे। तो उसने कहा ठीक है पापा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे अंदर टेंट्रम्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंट्रम करती हूँ, तो मत झेला करो ना मेरे टेंट्रम्स। किसने कहा है झेलने के लिए? मैंने कहा है, मैंने रिक्वेस्ट की है किसी से कि नहीं प्लीज़ मेरे टेंट्रम झेलो? नहीं ना, तो मत झेला करिए। तो उसकी मम्मी अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और कहती है, क्यों आप उसे परेशान कर रहे हैं? एक तो उसका मूड वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से आप उसे परेशान कर रहे हैं। बेटा देखो, अगर सच में कोई लड़का नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर राबिया की वजह से प्रॉब्लम है तो मैं जाके खुद राबिया से बात करती हूँ। क्यों तुम्हें परेशान कर रखा है उसने? राबिया को घर पे बुलाती हूँ, राबिया से बात कराती हूँ। हाँ आजकल वो आ भी नहीं रही है घर पे। तो ईशु कहती है वो सब बाद में मम्मी, पहले बताओ अगर मुझे कभी कोई पसंद आ गया तो मेरी शादी करा दोगे? तो उसके पापा बोलते हैं कि बोल तो दिया, देखेंगे कि तुम्हारे लायक है कि नहीं, अगर होगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। तो कहती हैं कि अगर कोई लड़का नहीं है तो ये जानने की इतनी क्यूरियोसिटी क्यों थी तुम्हारे अंदर? कहती है बस इन फ्यूचर, अभी कोई नहीं है, कभी मुझे कोई पसंद आ तो सकता है ना। कहती हैं अच्छा बेटा,
बहुत सही। हाँ, तो कहती हैं कि आप चलो अपना मूड ठीक करो और हमारे साथ नीचे चल के खाना खाओ। कहती नहीं मम्मा मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि क्या हुआ है राबी और तुम्हारे बीच, किस बात की नाराज़गी चल रही है दोनों में, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कुछ नहीं मम्मा, मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगी। अच्छा, अब अपनी मम्मा को भी नहीं बताना है, मैं राबिया को घर पे बुलाती हूँ, नहीं बताना है कोई बात नहीं, तुम दोनों आपस में सॉल्व करो। मैं उसे घर पे बुलाती हूँ। यीशु का दिमाग में खिचड़ी पकती है और कहती है कि ठीक है मम्मा, आप उसे घर पे बुला दो। मैं उसे कई बार घर बुला चुकी हूँ लेकिन वो आती नहीं है, इतनी नाराज़ है मुझसे। तो कहती है कि ठीक है मैं बुलाती हूँ। यीशु मन ही मन खुश होती है और कहती है अब देखती हूँ बुआ यीशु को घर में आने से कैसे रोकती हैं। बहुत बन रही थी ना, अब पूछूंगी और अब देखूंगी कैसे रोकेंगी वो। अभी तो मज़ा आएगा। बुआ अगर आप डाल डालो ना तो मैं बात बात हूँ। आपने यीशु से पंगा लिया है, यीशु का प्यार देखा था अभी तक आपने, अब आप मेरी नफरत देखना अपने लिए। आप मुझसे प्यार करते थे इसलिए मैं आपकी हमेशा से रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन आपने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। और जब कोई मेरे विश्वास के साथ खेलता है तो मैं क्या क्या करती हूँ अब वो आप देखेंगी। सोच के यीशु अपने खूब खुश होती है, उठती है, जाके फ्रेशन अप होती है और मस्त से नहाती है, तैयार व्यार होती है। इधर यीशु की मम्मा राबिया के घर पे फ़ोन करती हैं, उसकी मम्मा उठाती हैं, कहती हैं कि पहले ऐसे ही नॉर्मली हाल चाल बातचीत होती है और उसके बाद कहती हैं कि आप राबिया को क्या मेरे घर भेज सकती हैं, मुझे उससे थोड़ा सा काम था। तो कहती हैं कि जी ज़रूर भेज सकती हूँ। वैसे आजकल राबिया का मूड ठीक नहीं है और मैं यीशु से कनेक्ट करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, या तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल जाता है या वो फ़ोन उठाती नहीं है। तो उसकी मम्मा फिर वही बातें बताती हैं जो यीशु ने बताई हुई होती हैं कि दोनों की लड़ाई चल रही है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही, इसलिए दोनों का मूड ऑफ है। तो उसकी मम्मा कहती है थैंक गॉड कि ये बात है, मैं तो बहुत डरी हुई थी पता है बहन जी, मुझे तो लग रहा था कि कहीं किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं है। तो वो ज़ोर से हंसने लगती हैं। तो राबिया की मम्मी कहती हैं आप हंस क्यों रही हैं, कहती हैं मैंने भी यीशु से सेम क्वेश्चन किया था बट दोनों एक दूसरे से लड़के दुखी बैठी हैं। तो कहती है कि ठीक है मैं राबिया को भेजती हूँ घर पे। इधर फ़ोन रखती हैं और राबिया के रूम में जाती हैं। राबिया चुपचाप लेटी हुई होती है, रो रो के उसकी आंखें सूज रही होती हैं। उसे देखती है और कहती हैं यीशु से लड़ाई हो गई है तुम्हारी, उसकी वजह से तुमने रो रो के इतना बुरा मुंह बना लिया है, देख रही हो आंखें कैसे सूज गई हैं तुम्हारी। तो कहती है मम्मा आपको कैसे पता कि मेरी यीशु से लड़ाई हो गई है। कहती हैं बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, समझ में आया। तो कहती है अभी जाओ फ्रेश हो तैयार हो और जाके यीशु से मिल के आओ, फ़ोन आया था उसके घर से बुला रही हो तुम्हें। तो कहती है सच्ची में मम्मा यीशु ने मुझे बुलाया है कि हाँ
ठीक है मम्मा मैं अब भी जाती हूँ, अभी मिल के आती हूँ उससे। तो कहती हैं इतनी जल्दी? कहते हैं मम्मा वो मुझसे बहुत नाराज़ थी, अब तुमने ऐसा क्या कर दिया था? कहते हैं बस मम्मा थोड़ी सी बात को लेके हम दोनों में लड़ाई हो गई थी और मैंने उसे गुस्से गुस्से में काफ़ी कुछ सुना दिया था। मैं भी जाती हूँ, आपको बाकी बातें बाद में बताती हूँ। इधर राबिया ने भी झूठ बोल दिया था, उधर ईशू ने भी झूठ बोल दिया था। देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।